आप देख रहे हैं न्यूज 81। मैं जगजीवन व्यस्त न्यूज 81 से अभी राजपुरा वार्ड पर गया हूँ। यहाँ राजपुरा वार्ड में अभी हम मिलने वाले हैं यहाँ पर AK सिकंदर पवार जी से, जो पूर्व राज्य मंत्री रहे और हाल ही में इनमें भाजपा का दामन थामा है। और हम इनसे पूछेंगे कि क्या विधान है और क्या है मोदी सरकार ने क्या कार्य किए, उसके बारे में सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और साथ साथ बताना चाहूँगा कि भाई हमें ये कि सरकार ने यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के जो हम लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे मकान से लेकर शौचालय से लेकर राशन, गैस का सिलेंडर वगैरह ये सब सुविधाएं जो दी गई हैं मोदी सरकार ने दी है। और साथ ही साथ मैं कांग्रेस को छोड़ के जब मैं आया हूँ यहाँ पे, तो जितना भी है ये पूरे ही क्षेत्र जो हमारा दलित क्षेत्र है ये मेरे कार्यों से जुड़ा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मैं क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में गया। और सामाजिक कार्यकर्ता वो होता है जो जमीन से जुड़ा होता है और लोगों की जो भी सुख दुख में काम आने वाला व्यक्ति हूँ मैं। और इसलिए मैं यहाँ पे जो प्रभाव पड़ा है, कम से कम यहाँ पे 75% जो है बीजेपी को वोट पड़ेगा और 25% जो है कांग्रेस को वोट पड़ेगा। ये सत्य बात है। और मैं यही लोगों से कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी हार तो वही हो गई इन लोगों की, कांग्रेस की, कि इनका जलूस तक नहीं निकला बाजार में। क्या कारण रहा, जलूस क्यों नहीं निकला? और एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो खुद मना कर रहा था कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। इससे पहले पराजय स्वीकार कर ली थी उन्होंने, पहले पराजय स्वीकार कर ली थी कि मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मगर इन्होंने कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं उतारा। और उन्हें मालूम था, पूरा कांग्रेस को भी मालूम है, पूरे देश में यही मालूम है कि भाई सरकार तो इन्हीं की आने वाली है, क्योंकि कार्य करे हैं मोदी जी ने तो उसका गुणगान तो जनता करेगी करेगी। धन्यवाद। इसी क्रम में हम आगे यहाँ पर हमारे साथ हैं कांग्रेस से लंबे वर्षों से जुड़े हैं किशन लाल जी, और ये स्पोर्ट्स के भी खिलाड़ी रहे हैं, क्रिकेट, हॉकी, और इनका प्रतिभाग बार बार सामाजिक कार्य में रहा है। ये अपने विचार व्यक्त करेंगे, क्या रुझान है, कैसा है? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। आज जो यहाँ पर पोलिंग हो रही है, इसमें रुझान तो बहुत अच्छा रुझान चल रहा है। ये पता नहीं किसके पक्ष में चल रहा है, लेकिन वोटरों में खूब उत्साह है और वोटर सुबह 7 बजे से अपने घर से निकल के यहाँ वोट डालने आ गए हैं। और अभी काफ़ी लंबी कतार लगी है। बाकी अभी वोटरों में और उत्साह है। शाम तक देखो यहाँ का जो वोट पड़ेगा, मेरे हिसाब से 60 या 70% वोट यहाँ पर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बात। हमारे साथ जो है प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा जी हैं, ये बताएंगे कैसा चुनाव का जो है प्रचार चल रहा है और कैसा प्रचार हुआ और क्या रुझान है और क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या विचार हैं। लोकतंत्र के महापर्व में आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है मतदान दिवस, इस मतदान दिवस में मैं सभी मतदाता भाई बहनों बुजुर्गों को बधाई देता हूँ। और मैं प्रातःकाल से देख रहा हूँ लोग जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं, बहुत उत्साह उनमें है। नए मतदाताओं में बहुत उत्साह है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत उत्साह है। हमारे प्रत्याशी माननीय अजय टम्टा जी के लिए बहुत उत्साह है। जहाँ देश को विकसित भारत बनाने के लिए, परम वैभवशाली देश बनाने के लिए लोगों ने मन में संकल्प लिया है और सब लोगों ने बहुत उत्सुकता के साथ अभी तक मतदान भी किया है। कुछ मतदान केंद्रों में बहुत अच्छा मतदान % हुआ है, कहीं अभी धीरे धीरे है। अभी लंच के बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। सामने है यहाँ के लोकप्रिय जनप्रत्याशी अजय टम्टा जी, उनको जो है बहुत सरल से सवाल है, ये बताइए कि कैसा रुझान है और क्या? बहुत उत्साह है और आम जनमानस, अपने परिवारजन, सारे लोग जो हैं मतदान के, लोकतंत्र के इस पावन पर्व पे बहुत सारे मतदान ये अपने आप में एक सौभाग्य है। और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत 14 की 14 विधानसभाओं में मेरे को दूरभाष से पता चल रहा है, टेलीफोन के माध्यम से, कि लोगों के अंदर बहुत सारा अच्छा है, क्योंकि हर वर्ग के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए।
जो गरीबी रेखा से नीचे थे, वंचित समाज थे, उन लोगों को जीवन स्तर को बढ़ाने का काम किया, सुधारने का काम किया। और ऐसी जो हमारे डेवलपमेंट हैं वो काम भी बहुत अच्छे रहे। इसलिए मुझे लगता है लोकतंत्र के इस पावन दिवस का पूर्ण लाभ जनता देश को देना चाहती है। और हमारे देश में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना प्यार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी इसी घड़ी में हम जो है चुनाव परिगणी के घोषणा की बात की है और यहाँ पर वर्तमान विधायक लालगोड़ा 12 मिनट और उसकी गाड़ी की है। देखिए 10 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की सरकार रही है और जिन वादों को लेके वो सरकार आई थी, चाहे वो अच्छे दिन को लेके आई थी, चाहे उन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, चाहे उन्होंने कहा था कि जो स्विस बैंक में पैसा है, विदेशों में पैसा है, उसको यहाँ लाकर अपने देश में लाकर प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए देंगे। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है जिससे आज आम जन त्रस्त है कि महंगाई में अंकुश लगाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। तो इन सारी बातों को लेकर आज जनता में आक्रोश है और मैं समझता हूँ कि जो ये ज्वलंत मुद्दे हैं और इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति हमारा सेना में अपनी सेवाएं दे चुका है और पूरे सेवा काल के दौरान अपनी सेवा देता था। उसके सेवानिवृत्त होकर उपरांत वो पेंशन पाता था, स्वास्थ्य विभाग का अपने आर्मी के हॉस्पिटल में लाभ लेता था, कैंटीन का लाभ लेता था, पेंशन का लेता था, लेकिन जो अपनी यूथ करके एक योजना चलाई जिससे कि उससे वंचित कर दिया गया है। और एक और तो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे एक और मौका दो, और वहीं हमारे जो नौजवान हैं जिन पे पूरा भारत का भविष्य निर्भर है और उनको 4 साल में घर बैठा दे रहे। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न हुआ है, अंकिता भंडारी जो कांड हुआ है और ऐसे बहुत सारे, तो सारी चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि जनता ने मन बनाया कि कांग्रेस के पक्ष में करेंगे तो सत्ता का परिवर्तन निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में हम जाएंगे पूर्व प्रधानाचार्य प्रताप सिंह सत्याल जी के पास, जो आपको बताएंगे कैसा यहाँ पर रुझान है, उनका कार्यक्रम कैसा रहा है और क्या इसके बारे में पूरा बताएंगे। यहाँ पर रुझान के बारे में तो मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्या हो रहा है कैसा हो रहा है वो एजेंट लोग जानेंगे। लेकिन एक लोकतंत्र का महान पर्व ही है। होली, दशहरा, दीपावली वर्ष में एक बार आता है, लेकिन ये पर्व जो है कई वर्षों के बाद आता है। तो इसमें अपने मत का प्रयोग हर किसी मताधिकारी ने करना चाहिए और इसी को देखते हुए मैं भी उम्र के इस पड़ाव में यहाँ पर 80 पार कर चुका हूँ और अगली बार तो मुझे ऐसा लगता है कि रहूँ या न रहूँ, लेकिन लोकतंत्र के इस महान पर्व में मैंने सोचा कि अपना कर्तव्य का निर्वहन मैं करूँ और एक प्रेरणा दूँ युवा वर्गों को। वास्तव में उम्र में भी हम अगर यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इस महान पर्व को सफल बनाइए। इसके साथ में मेरी शुभकामना है, हार्दिक शुभकामना है आपको भी और लोकतंत्र के प्रहरियों को और यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। अभी इसी घड़ी में हम बूथ वालखला बूथ पर गए हैं और यहाँ पर सविता जी हैं और ये बताएंगी क्या है, किसको वोट देना है, किस लिए वोट देना है, और ये डिटेल बताएंगे। वोट आपने मांग बताया किस बेस पर दिया वोट? मैंने मतलब देखा कि हमारे को क्या मतलब सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है हमारी, उस वजह से मैंने मतलब सोच समझ के वोट डाला है। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ न्यूज़ 81 को जो पूरी कवरेज कर रही है और मोदी के जो 10 सालों का काम है और जितना विकास करा है उसको देखते हुए लग रहा है कि पूरी जो है 400 पार अपनी बार हम लोग करेंगे। और बूथ में भी जो है अच्छा मतदान चल रहा है, 25% करीबन हो गया है और मतदाताओं से अपील है कि जल्दी जल्दी आगे अपना मतदान करें और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।